हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2024 का। तो ये पूरी आपकी कंपाइलेशन देखने को मिलेगी। इसमें फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इसमें दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज एंड थीम्स हैं 2024 की। तो सबसे पहले जो फरवरी मंथ में 1 को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस और 48वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया। फिर 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं और थीम इस बार की थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, थीम 2024 की क्लोज द केयर गैप। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और थीम इस बार की है हर वॉइस हर फ्यूचर। और इंटरनेट सुरक्षित दिवस भी 6 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 7 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय काला HIV या एड्स जागरूकता दिवस हम मनाते हैं। थीम इस बार की थी एंगेज एडुकेट एम्पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV या एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ब्लैक कम्युनिटीज़ के अंदर जो एड्स या HIV फैल जाती है उनकी जागरूकता के लिए 7 फरवरी की डेट को डिसाइड किया गया है। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि सरोजनी नायडू का उस दिन जन्मदिन होता है और उसी दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू जी। और 13 फरवरी को हम रेडियो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 14 फरवरी को हम वैलेंटाइंस डे तो मनाते ही हैं, पर भारत के लिए काला दिन था, पुलवामा हमला हुआ था, आपको याद होगा, 14 फरवरी। 15 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, थीम थी अनवीलिंग चैलेंजेस। 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाते हैं। 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि, भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले उनकी पुण्यतिथि होती है। 20 फरवरी की बात करें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस, थीम 2024 की बात करें तो ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। और 20 फरवरी की बात करें तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस भी होता है। 21 फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं इस दिन। थीम 2024 की बात करें तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। तो राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस थीम बात करें तो द इंडियन सेंचुरी मैनेजिंग ग्रोथ विद ट्रांसफॉर्मेशन। तो राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस भी हम 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं, थीम थी आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाते हैं, थीम बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं और थीम थी इस बार की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टेट्स के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो चंपाई सोरेन बने थे, पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और राज्यपाल है झारखंड के CP राधाकृष्णन। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा रतूड़ी को। और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद, आपको ध्यान में रखना है। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया था, जो ये दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र है हैदराबाद में। कंवल टाइगर रिजर्व जो खबरों में था किस राज्य में है? तेलंगाना में है। अयोध्या के लिए विशेष आस्था ट्रेन किस राज्य से रवाना की गई? तो त्रिपुरा से की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगभग 400 तीर्थ यात्रियों को लेकर ये त्रिपुरा से रवाना हुई है अयोध्या के लिए, राम मंदिर जो वहाँ पे बना है उस वजह से। हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम, आपको ध्यान में रखना है। काजी नींबू को पहले ही GI टैग मिल चुका है। ध्यान में रखिएगा कि असम गौरव सम्मान मिला है हिमा दास को, पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल असम में। और पूर्व CJI थे रंजन गोगोई जी, उनको असम वैभव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ध्यान में रखना है आपको, तेलंगाना आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना है। हरियाणा में शुरू किए गए सवेरा कार्यक्रम का फोकस क्या है? तो स्तन कैंसर है ये सवेरा कार्यक्रम का मुख्य बिंदु। और हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी चेंज हो गए हैं, नायब सैनी। अमित शाह ने किस राज्य में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। कलोल गांधीनगर गुजरात में श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। ठीक है,
विश्व की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के, आपको ध्यान में रखना है, उज्जैन में किया गया है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो रंगपो में किया है, ध्यान में रखना है। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा, आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बना है, जो कि 120 फीट ऊंचा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए डिवाइस नीतीश लॉन्च किया है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस का उपयोग और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोग पोर्टल को बढ़ा रही है। भुवनेश्वर में बारामुंडा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और MP के जो CM हैं मोहन यादव ने तेलंगाना के सिद्दीपेट में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ये हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है। PM मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी है। हरियाणा पुलिस आंसू गैस ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है, ध्यान में रखिएगा। TN-CM जो तमिलनाडु के CM है स्टालिन ने वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। उत्तराखंड भारत के पहले हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा। यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। प्रति लाभार्थी को यह सालाना दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 25,000 रुपये हो गए हैं। चेन्नई को भारत का पहला 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर मिला है। अब योजनाएं जो आई हैं करंट अफेयर्स में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान में रखना है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो गली गली में कुछ कुछ ऐसे बेचते रहते हैं, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था PM स्वनिधि योजना। और PM स्वनिधि ने सड़क विक्रेताओं की वार्षिक आय में 23,000 रुपये की वृद्धि की है, ध्यान में रखिएगा। जो ठेला ठेली लगा के रहते हैं, जो सड़क पर गलियों में कुछ न कुछ बेचते रहते हैं, तो उनके लिए ये थी PM स्वनिधि योजना। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। नुआओ नूतन उन्नत अभिलाषा, तो ये उड़ीसा की है, छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी। ठीक है, इस पहल के तहत पुरुष छात्रों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये मिलेंगे, जबकि महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे। चलिए, कुछ पुरुषों के लिए भी शुरू हुआ है, वरना महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो पुरुष छात्रों को 9,000 रुपये मिलेंगे और महिलाओं को 1,000 का बेनिफिट होगा, यानी कि 10,000 रुपये मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा ने की है। इसके तहत जो राज्य के युवाओं हैं उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। वन मित्र योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? हरियाणा के द्वारा। तो गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है। OBC श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घर कुल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 10 लाख घरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। भारत और विश्व में प्रथम हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करके शिक्षा और रोजगार के बीच में अंतर को पाटना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये जो हमने देखा अभी पहले स्किल इंडिया सेंटर का मुख्य उद्देश्य, जो कि उड़ीसा में उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी ने राजस्थान में अपनी पहली सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। तो राजस्थान के छतरगढ़ में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 21 फरवरी को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित करने वाले स्टार्टअप को किस संस्थान ने इंक्यूबेट किया है? तो IIT मद्रास ने। ध्यान में रखिएगा, होमोसेप एक सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है।
ध्यान में रखिएगा। कला और संस्कृति, मेले और त्यौहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया मार्तंड सूर्य मंदिर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कहाँ पे, अनंतनाग के पास में है। और इसको बनवाया था राजा ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा 8वीं शताब्दी में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक हैं यदुबीर सिंह रावत। तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइटों का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो तमिलनाडु। ध्यान में रखिएगा। तो 2 और स्थान रामसर साइट घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु में अब ऐसे साइटों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। और नीलगिरी में लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, अरियालूर में कराईवट्टी पक्षी अभयारण्य, ये सभी तमिलनाडु के हैं। ये 2 और। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में मनाया गया। ये सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का मेदारम जतारा भारत के तेलंगाना में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो मेदाराम जात्रा ये सबसे बड़ा उत्सव है, आदिवासी त्यौहार है, ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के बाद में दूसरा स्थान रखता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये त्यौहार देवी समक्का और सरलम्मा की पूजा करते हैं और अन्यायी शासकों के खिलाफ उनके संघर्ष को याद किया जाता है इसमें। अट्टुकल पोंगल एक 10 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है जो भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में बनाया जाता है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो असम में। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। अगरतला त्रिपुरा में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भरतनाट्यम प्रतिपादक और अनुसंधान विद्वान तंजावुर बिग टेम्पल या बृहदेश्वर मंदिर पर बाला देवी चंद्रशेखर की फिल्म पेरिस फ्रांस में यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में आयोजित होगा। पंजाब ने सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए रंगला पंजाब उत्सव का अनावरण किया है। नोएडा ने 36वें वार्षिक पुष्प शो की मेजबानी की है। अब कुछ नेशनल करंट अफेयर्स के न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है, तो गुजरात में जो सूरत हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम लॉन्च की है, तो तमिल सुपरस्टार विजय थलपति ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। केंद्र ने बजट 2024 में कितने मानक रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों पर अपग्रेड करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है, तो 40,000। तो ये पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा घोषित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई पहल वनतारा का प्राथमिक फोकस है पशु कल्याण। ठीक है। अनंत अंबानी ने जामनगर में 3000 एकड़ पर ये पशु आश्रय स्थल लॉन्च किया है, ये वनतारा जिसका के नाम है। भारत ने आधिकारिक तौर पर पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की है, जो पीएम मोदी के यूपीआई को वैश्वीकरण करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि भूटान, आपको पता होगा कि भूटान देश ने सर्वप्रथम हमारे यूपीआई को अपनाया था। उसके बाद में अगर यूरोपियन देशों में बात करें तो फ्रांस फर्स्ट नंबर का ऐसा कंट्री है जिसने कि हमारे भारतीय यूपीआई को स्वीकार किया है। ओके। किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन बम में परिवर्तित करने की हब में परिवर्तित करने की तैयारी है, तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब में परिवर्तित करने की तैयारी की गई है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे पुल जो ये बना था, लगभग 2.32 किलोमीटर, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया, तो गुजरात में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो सबसे लंबा केबल स्टे पुल है। अनुमानित लागत आप देख सकते हैं 978.93 करोड़ रुपए लगे थे और ये ओखा मुख्य भूमि को द्वारबेटका से द्वीप से जोड़ता है। ठीक है। और इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे, ये ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो उड़ीसा ने। गुप्तेश्वर वन उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के निकट है। ये निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया 1 लाख भारत मार्ट योजना, ये जो कहाँ स्थित है, ये दुबई में। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, दुबई स्थित लॉजिस्टिक्स फर्म डीपी वर्ल्ड द्वारा संयुक्त रूप से नेतृत्व किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था दुबई में। स्पैम कॉल पर दिशा निर्देश बनाने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की, तो रोहित कुमार सिंह ने उपभोक्ता मामलों के विभाग में एक समिति का गठन किया है। भारत सरकार निगरानी बढ़ाने और उग्रवाद, तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रही है।
तो भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। पहले ये फेंसिंग नहीं की गई थी, मतलब ये तार वगैरह नहीं लगाए गए थे, पर ये उग्रवाद, तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार चलने लगा भारत और म्यांमार के बीच में, तो अब ये फेंसिंग की जाएगी, मतलब बॉर्डर बनाया जाएगा। IRCTC ने रामायण सर्किट पर्यटक ट्रेन लॉन्च की है, ध्यान में रखना है। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ONGC सर्वाइवल सेंटर को भारतीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए गोवा में इसको स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 मेगावाट के बरसिंगसर और सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने AI पर भारत और अमेरिकी नेतृत्व को संरेखित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ने सभी तटीय एक्वाकल्चर फॉर्मों को पंजीकृत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में नया CBSE कार्यालय खोलने की घोषणा की है, ध्यान में रखिएगा, दुबई में। इसरो मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च करेगा। पंजाबी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए एक अभिनव प्रणाली पुराण का अनावरण किया है। भारत साइबर अपराध में दुनिया भर में 80वां सबसे अधिक लक्षित देश है। 2:11 ये रायपुर छत्तीसगढ़ में SHRI श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है, तो ये T50 सुरंग है, 12.77 किलोमीटर। क्रिकेटर शुभमन गिल को लोकसभा के लिए पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में नामित किया गया। IIT जम्मू ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। PM मोदी ने काकरापारा में नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों का उद्घाटन किया है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित MOU के तहत उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस ने डिजिटल शेंजन वीज़ा जारी करने की पहल शुरू कर दी और वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है, तो मॉरिशस और श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को उसके प्रोजेक्ट IRASTE के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन शुरू कर रहा है? तो सऊदी अरब। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। तो सऊदी अरब ये ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। FATF जो लिस्ट होती है, ध्यान में रखना है, इसमें ग्रे सूची और ब्लैक सूची FATF में, तो ये आपको बताना है कि वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। तो UAE को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का देश इसमें लिप्त है, इसकी ये जानकारी रखता है और उनको सूचियों में डालता है। FATF का जो मुख्यालय है पेरिस में है। राष्ट्रपति है, मतलब उसके जो चीफ है, T राजा कुमार। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? 119वां सदस्य देश बना है माल्टा। तो महानिदेशक है अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। इस देश ने 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। ठीक है, पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में से 31,000 से अधिक मामले और 32 मौतें दर्ज की गई हैं। किस देश ने सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने संयुक्त रूप से किस द्वीप में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अगालेगा द्वीप पे। ठीक है, कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो ये फिलीपींस बना है, आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो 5वां संस्करण है ये किस देश में होगा? तो श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले चुने गए हैं। कजाकिस्तान ने उल्जास बेक्टेनेव को नया प्रधानमंत्री चुना है। अजरबैजान ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय IIHM यंग चीफ ओलंपियाड को जीत लिया है।
यमन ने अहमद अवद बिन मुबारक को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है। डेंगू बुखार बढ़ने के बीच रियो डी जेनेरियो ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत ने हैजा के प्रकोप से निपटने के लिए जाम्बिया को मानवीय सहायता भेजी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इजराइल वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास पानी के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज की खोज की है। ओके, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया ने तेलंगाना में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी को आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जापान मंदी की चपेट में है। जर्मनी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा खो जाएगा। सऊदी अरब अपने खुद की लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट को लॉन्च कर रहा है। तुर्की के घरेलू निर्मित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू खान लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब हम बैंकिंग और अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। तो 29 फरवरी तक सभी सेवाएं इसकी सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद में पेमेंट बैंक से जुड़ी कई सेवाएं इसकी बंद हो जाएंगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। ठीक है, ओईसीडी ने FY 25, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत का विकास दृष्टिकोण बढ़ाकर 6.2% किया है। एजिस को भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। आरईसी लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार 2024 अर्जित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है। ठीक है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी लेकर आई हुई थी और एसबीआई पे अभी मतलब हियरिंग भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको रद्द कर दिया गया है अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता। रक्षा मंत्रालय ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से कुल ऑर्डर मूल्य में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलायंस 20 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है। ठीक है, एनटीपीसी ने अयोध्या सौर परियोजना की 14 मेगावाट इकाई चालू की है। भारत में खनिज उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 5.1 बढ़ गया है। ठीक है, सरकार ने गन्ने के लिए FRP 8% बढ़ाकर 340 रुपये कर दी है। भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। अब यहाँ पे खेल करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र को टोटल 158 मेडल्स मिले हैं। गोल्ड 57, सिल्वर 48, ब्रॉन्ज 53। उसके बाद है तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, फिर राजस्थान। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 की जो मेजबानी कर रहा था तो ये तमिलनाडु कर रहा था, जो कि 2nd नंबर पोजीशन पे आया है। फर्स्ट पे कौन आया है? तो महाराष्ट्र आया है। संस्करण था 6th नंबर का, 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चला था और तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में ये चला था। शुभंकर थी वीरा मंगई। ओके, शीर्षक प्रायोजक तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये अगले 5 वर्षों के लिए भारत का सबसे बड़ा बहुखेल तकनीक संचालित प्रतियोगिता आयोजक बन गया है। ये चैंपियन महाराष्ट्र बना था। पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करता थे। और मंत्रालय कौन सा जिम्मेदार? तो युवा मामला और खेल मंत्रालय के जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी। विनेश फोगाट और अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। विनेश ये राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पथुम निसांका बने हैं और इन्होंने 139 गेंदों में 210 रनों की शानदार पारी खेली है। ठीक है, किस देश ने ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। ये अंडर-19 का भी जीता था और बाकी जो हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ में हुआ था उसके साथ भी ये ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और भारत उपविजेता उस टाइम पे भी बना था जो ICC वर्ल्ड कप हुआ था और बाकी अंडर-19 में भी भारत उपविजेता बना रहा है। 79 रन से हार गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और चौथा खिताब है अंडर-19 विश्व कप का ऑस्ट्रेलिया का। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ क्वेना माफाका बने ऑस्ट्रेलिया के और मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका, संस्करण 15वां। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है सुमित नागल ने। देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? फीफा के साथ। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा।
सीएसके ने आईपीएल 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कटरीना कैफ को बनाया है। और आईपीएल 2023 की चैंपियन सीएसके, और ये 5th नंबर के बने थे सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। और सबसे जो महंगा खिलाड़ी 2024 में है तो मिशेल स्टार्क, ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। जनवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर टीम के तेज गेंदबाज शबर जोसेफ। प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर ने आईसीसी जो ये प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब जीती है। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी पुरस्कार जो भी मिले हैं, तो आईसीसी पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये पैट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए रशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, तो ये नेट साइवर ब्रंट इंग्लैंड को मिला है। आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ये सूर्य कुमार यादव भारत से। और महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, ये हेले मैथ्यूज़ वेस्ट इंडीज़ की। आईसीसी इमर्जिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, तो रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के। और ये जो वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है, तो फेबे लिचफील्ड बनी है, ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो विराट कोहली भारत से। आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, तो चमारी अथापत्तु, ये श्रीलंका की बनी है। आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये उस्मान ख्वाजा बने हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी मेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर, ये बॉस डी लीडे नीदरलैंड से बने हैं। और महिला एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो क्विन स्टोर एबल केन्या की हैं ये। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, तो रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये बने हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन, ये दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के रोहित शर्मा ने लगाए हैं, जो कि हमारे भारतीय टीम के कप्तान हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सौरव गांगुली को पछाड़कर चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हिटमैन रोहित शर्मा जी बने हैं। हैदराबाद 6 जून को पहली बार फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच की मेजबानी करेगा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव के सम्मान में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, आपको ध्यान में रखना है। पीटी उषा को SJFI और DSJA द्वारा आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह इस पुरस्कार की 5वीं प्राप्तकर्ता है, लाइफ टाइम इनको अवार्ड मिला है। भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अपना पहला सेमीफाइनल स्थान सुरक्षित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगामी 45वें शतरंज ओलंपियाड के लिए हंगरी के बुडापेस्ट को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी है। जसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम सबसे तेज़ 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 8 वर्षीय भारतीय मूल का लड़का अश्वथ कौशिक पोलैंड के जेसिक स्टापा को हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेहरान ईरान, ये भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। तो एशियाई इंडोर एथलेटिक्स ये चैंपियनशिप ईरान की राजधानी तेहरान बनी है। अब शिखर सम्मेलन और इसका डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी शिखर सम्मेलन हुए थे। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था फरवरी 2024 20-21 फरवरी को। इसका उद्देश्य था भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका यात्रा के दौरान इसको शुरू किया गया था। हाल ही में बायो एशिया 2024 शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण किस शहर में हुआ, तो हैदराबाद में हुआ था। बायो एशिया एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, मेडटेक और हेल्थ टेक क्षेत्रों पर आधारित है। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेज विथ डेटा एंड AI। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो काठमांडू में हुआ है। एक और दुनिया संभव है बैनर के तहत, ठीक है। इसका उद्देश्य नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने और नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और व्यक्तियों के बीच क्षैतिज आदान प्रदान को खोलना है। किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है, तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। खेल मंत्री भी हैं। 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ होगी, पुणे में। थीम है जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किया है, तो विशाखापत्तनम में, ठीक है। तो इसका जो थीम है पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ग्रोथ, ये इसका थीम रखा गया था। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक व्यापार मेले का व्यापक विषय है सतत कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम।
तो नाम शिखर सम्मेलन और वैश्विक व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी के सहयोग से आयोजित की गई है। तो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? झांसी में है, ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय भूमि संवाद का उद्घाटन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी 4 दिवसीय विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है इन्होंने। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साझेदारी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा आयोजित द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 का उद्घाटन कार्यक्रम किया है। धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय बाल भवन में उल्लास मेले का उद्घाटन करेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन वैश्विक समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। मंत्रालय गुवाहाटी में पहली बार भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। सुफलाम ये क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है ये सुफलाम। महाबीज 2024 तो ये ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव है, दुबई में आयोजित किया गया था। 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में आयोजित की जाएगी। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो उड़ीसा। और मुख्य अतिथि थे इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति, और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाएगा, और सह संस्थापक जो भाजपा के उनमें से एक है। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई थी, और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सदस्य भी हैं। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इस साल दिया जा रहा है। पद्म विभूषण की बात करें तो वो भी 5 लोगों को है। तो सुश्री वैजयंतीमाला बाली ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। चिरंजीवी जो एक्टर हैं कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से, उनको भी दिया जा रहा है। M वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले में आंध्र प्रदेश से, ये उपराष्ट्रपति हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मिल रहा है मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए। बिहार से संबंध है, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माणकर्ता के रूप में इनकी अब डेथ हो चुकी है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से ये बिलोंग करती है, इनको मिल रहा है। सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट ट्रिपल अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार दिया जा रहा है REC लिमिटेड को। एक ये महारत्न कंपनी है। अनुभवी भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ध्यान में रखिएगा। 2024 के KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसरो को। और इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथ, और 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। DRDO का गठन हुआ था 1958 में, और इसरो का 15 अगस्त 1969 में, और मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड या खिताब जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन में जीता है। साउथ इंडियन बैंक के MD CEO है PR शेषरांदी। 2023 में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GT बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? प्रोफेसर अदिति सेंडे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेविलियर डेला लेजिन द ऑनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। एलेक्स डॉसन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 नियुक्त किए गए हैं। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन भारत रत्न 2024 से सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 5 लोगों को दिया जा रहा है। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य इनको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है। तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन को दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जा रहा है। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी छवि व्हेल बोन्स के लिए व्हेल बोन्स, ठीक है, तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। प्रसूमा अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय खाद्य ब्रांड बना है प्रसूमा। स्टारटेक को IT में भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। नियुक्तियों की बात कर लेते हैं जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में ये जय शाह को पुनः नियुक्त किया गया है तीसरी बार, ठीक है। तो ACC की स्थापना 1983 में की गई थी और BCCI की स्थापना 1928 में और ICC की 1909 में, ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्व चंद्रा को, और अपूर्व चंद्रा के स्थान पर संजय जाजू को नया सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में PS दिनेश कुमार को चुना गया है। ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? उत्तराखंड की उच्च न्यायालय की। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए नरेंद्र कुमार यादव को। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में की थी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। फिनलैंड का नया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है और राजधानी है फिनलैंड की हेलसिंकी और मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री है पेट्री ओरपो। न्यायमूर्ति AM खानविलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकपाल बने हैं ये, ध्यान में रखिएगा। लोकपाल कौन होता है? जो भी कोई प्रशासनिक सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्यवाही करते हैं। तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर बने हैं भारत के नए लोकपाल। मरियम नवाज ये पंजाब यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। AS राजीव केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO बने हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। टाटा डिजिटल ने नवीन ताहिलियानी को CEO और MD नियुक्त किया है। विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। EDB ने मियो ओका को भारत के नए देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वीरेंद्र बंसल को SBI कैपिटल मार्केट्स का नया MD और CEO बनाया गया है। बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। संजय कुमार जैन को IRCTC के CMD का कार्यभार मिला है। ठीक है, तो ये खाने पीने जो IRCTC रेलवेज में जो बुफे सिस्टम या खाने का सिस्टम होता है, ये इसके हेड है। तमिलनाडु की एक आदिवासी महिला श्रीपति बच्चे को जन्म देने के 2 दिन बाद परीक्षा देकर सिविल जज बन गई है। वाह, कितनी अच्छी बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा, तमिलनाडु की एक आदिवासी महिला है श्रीपति। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ध्यान में रखिएगा, AS राजीव को। CVC KVS मनियन को कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपीय संघ आयोग के प्रमुख के रूप में दूसरा कार्यकाल चाहती हैं। अब सूचकांक और रैंकिंग की बात कर ले तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 भारत की रैंक 93वीं है और स्कोर है 39। 2022 में रैंक थी 85। शीर्ष 3 देश हैं। डेनमार्क लगातार छठा वर्ष ये टॉप पे है, फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। तो फर्स्ट पे डेनमार्क, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में निचला स्थान है सबसे ज़्यादा सोमालिया का, भारत की रैंक है 93 और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो CGI को। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में तो 42 नंबर पे है भारत और प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। संस्करण था ये 12वां और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है और खुद ही फर्स्ट आ जाता है हर बार। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को तैयार किया गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। भारत में बेंगलुरु और पुणे छठे और 7वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो लंदन सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला और भारत में बेंगलुरु छठे और 7वें स्थान पर रहे। इफ़को दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 स्थान पे रहा है। अब अंतरिक्ष के कुछ करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ध्यान में रखना है आपको कि तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के तटी गांव कुलशेखरपट्टनम में 28 फरवरी 2024 को इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो पहला अंतरिक्ष यान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। दूसरा आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के एक तटीय गांव कुलशेखरपट्टनम में। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने। तो 878 दिन या 2.5 साल से अधिक समय बिताए हैं। अब डिफेंस के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनका हम 1 लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 2024 नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। 2024 को नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार जी। भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर के पास पोखरण में, एयर टू ग्राउंड रेंज में। और भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को 3 बड़े पैमाने पर युद्ध खेल आयोजित कर चुकी है, अर्थात वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति, मतलब कि जल, वायु और नीर यानी कि जो समुद्र होता है। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन किया गया रियाद, सऊदी अरब में। थीम थी कल के लिए सुसज्जित और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट।
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, और भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। तीनों सेनाओं का कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और बिपिन रावत जी जो थे वो हेलीकॉप्टर जो उनका क्रैश हो गया था उसकी वजह से वो मारे गए थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? तो लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप पर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देहरादून में इनका ये हो रहा था, ये चीज़ भी आपको प्रतिमा इनकी अनावरण हुई थी, ध्यान में रखिएगा। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16वां का संस्करण ये किस देश में हुआ था? तो मालदीव्स में हुआ था यह अभ्यास, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। तो दोस्ती किसके किसके बीच में होता है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो बांग्लादेश पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा ले रहा है बांग्लादेश। और भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और आईसीजीएस अभिनव के साथ श्रीलंका नौसेना जहाज समुद्र इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, ठीक है। समुद्रा और ये आईसीजीएस अभिनव भाग ले रहे हैं। और भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव। भारतीय रक्षा उपकरण SID 2024 पर सेमिनार ये ढाका में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग और बांग्लादेश सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान कर्मचारी अधिकारी के द्वारा की गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी की रुचि पर प्रकाश डाला गया था। मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण किस शहर में हुआ? तो विशाखापत्तनम में। ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान में रखिएगा, द्विवार्षिक होती है, बाई एनुअली। भारतीय सेना ने किस भारतीय राज्य में महिला कौशल विकास पहल की शुरू की है? मणिपुर में। कार्यक्रम का लक्ष्य 35 स्थानीय महिलाओं की भागीदारी के साथ क्षेत्र की महिलाओं को हथकरघा बुनाई में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब जो MOUs और समझौते एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए थे उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने की सहमति व्यक्त की है? तो ग्रीस के साथ में। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी जी और ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोटाकिस के बीच में हुआ है। बेंगलुरु ने 6G अनुसंधान और विकास के लिए किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो नोकिया ने की है, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो थाईलैंड के साथ। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। तो हाल ही में समाचार में उल्लिखित वोल्ट टाइफून क्या है? तो एक साइबर हैकिंग समूह है ये। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में चीन समर्थित हैकिंग समूह वोल्ट टाइफून को बंद कर दिया, जो कम से कम 2021 से सक्रिय है। हाल ही में समाचारों में देखा गया अलास्का पॉक्स क्या है? तो ये एक DNA वायरस है और चेचक, मंकी पॉक्स और काउ पॉक्स के समान जीनस से संबंधित है। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस, तो विविध टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। केल्विन किप्टन का हाल ही में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध एथलीट थे। केवल 24 साल की उम्र में किप्टन ने अक्टूबर में शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकेंड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया था। अपने हमवतन एलियूड किपचोगे के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था, ठीक है। तो जो हमवतन यानी कि ये जो केल्विन किप्टन थे, इन्होंने शिकागो में मैराथन जीत लिया था और अपने जो साथी थे उनके ही देश से बिलोंग करते थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में। उनके मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ये सिक्किम के पाक्योंग जिले में स्थित है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गज़ल गायक पंकज उधास का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2006 में। हाल ही में मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के, ठीक है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है और जो सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू किया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु में कलैगनार स्पोर्ट्स किट योजना की घोषणा की गई है। श्रीलंका को जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, ईरान, मिस्र ने पुष्टि की है कि वे ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। तो कुल 10 सदस्य हो जाएंगे ब्रिक्स में। CDS अनिल चौहान ने पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम और कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया है।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हिंदी गद्य और योग पर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तकों का विमोचन किया है। रणवीर सिंह एक हितधारक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बोट में शामिल हुए। बोट कंपनी जो है, भारत ने यूपीआई को यूएई के भुगतान प्लेटफॉर्म AAANI के साथ जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। TC अमृता विश्वविद्यालय रिस्पॉन्सिबल पर सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी जी का निधन हो गया था, अभी हमने देखा भी। IRCTC ने अपनी कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से ट्रेन यात्रियों को प्री ऑर्डर किए गए भोजन की पेशकश करने के लिए स्विगी के साथ सहयोग किया, जिससे यात्रा भोजन विकल्पों में वृद्धि हुई है। तो अब स्विगी भी आपको ट्रेन में खाना पहुंचा सकेंगे। भारत के अल स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए iCreate माइक्रोसॉफ्ट मीटी ने हाथ मिलाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज IIT के सहयोग से ChatGPT के समान एक स्वदेशी अल सेवा हनुमान लॉन्च करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, ये 4th नंबर का एडिशन है, ये नेपाल में शुरू हुआ है। अब 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ये वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। ओके, तो इसको आपको ज़रूर अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का डिस्कशन करते हैं। इस वर्ष का रिकॉर्ड फूल माइली साइरस को मिला है। वर्ष का एल्बम ये मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट का है। वर्ष का गीत ये ग्रैमी अवार्ड मिला है मैं किस लिए बना था, ये बारबी से। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार विक्टोरिया मोनिट है। सर्वश्रेष्ठ रॉक प्रदर्शन नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो आई एम ओनली स्लीपिंग द बीटल्स मूवी से। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम दिस मोमेंट शक्ति फ्यूजन बैंड, जिसके लिए कि शंकर महादेवन जी और जाकिर हुसैन जी को भी मिला है ग्रैमी अवार्ड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर बार बार देख के रिवाइज कीजिए। आपका मंथली फरवरी का करंट अफेयर्स आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।